सो हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मोस्ट रिपीटिंग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इन एमएसटीसीटी फ्रॉम लास्ट 6 इयर्स। सुपरपोजिशन ऑफ व्यू इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट 3-4 ईयर से जो क्वेश्चन पूछा हुआ है 2019 से लेकर 2016 तक, वो क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना एंड इफ यू नॉट येट सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब करो यार। एल्गोरिदम को पसंद है मेरे वीडियोस, आपको बहुत फायदा देंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने टैकल करना शुरू करते हैं एक एक करके। एमएसटीसीटी 2019 का क्वेश्चन आपके सामने है, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। एन ओपन पाइप इज सडनली क्लोज्ड so that the second overtone of closed pipe is observed to be higher in frequency 100 Hz than the first overtone of open pipe. The fundamental frequency of open end pipe will be, ओपन एंड पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो एन ऑफ ओपन पाइप हमको फाइंड करना है, ये डेटा हमको निकालना है। आगे देख लो, अब हमको ये सेंटेंस में इतनी सी सेंटेंस का कॉन्सेप्ट समझना है कि सेकेंड ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप, तो मैं लिखता हूं सेकेंड ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप is observed to be higher in frequency by 100 Hz is मतलब equal to observed to be higher in frequency by 100 Hz। तो 100 प्लस किससे? the first overtone of open pipe। तो first overtone of open pipe, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन की सबसे बड़ी कंडीशन को समझ लिया है और अब क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो है ना बहुत मजा आएगा, क्योंकि इसके आगे कॉन्सेप्ट सिर्फ इजी, एकदम इजी बन गया है। कैसे सॉल्व करेंगे हम? आ जाओ। सेकेंड ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप, अब ये कॉन्सेप्ट सही से समझो। सेकेंड ओवरटोन मतलब होता है थर्ड हार्मोनिक, ठीक है। तो सेकेंड ओवरटोन, फर्स्ट सेकेंड ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप V/4L is fundamental, then 3V/4L, then 5V/4L, मीन सेकेंड ओवरटोन मतलब 5V/4L, ऐसा है, मेरे को पता है, ठीक है। अच्छा, 100 प्लस फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप, सो फर्स्ट ओवरटोन इज सेकेंड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन इज V/2L, फर्स्ट हार्मोनिक इज V/2L, सेकेंड हार्मोनिक इज 2V/2L, दैट मीन्स दैट इज द फर्स्ट ओवरटोन, तो 2V/2L, ठीक है। अब मेरे को बात थोड़ा ध्यान से समझना है, मुझे फाइंड क्या करना है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप। दैट मींस मुझे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऐसे पता है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन पाइप की तो V/2L होती है। तो अगर मुझे ये मिल गया, दैट मींस मेरा सवाल हो गया। तो दैट मींस अब मुझे ये वैल्यू को फाइंड करना है। चलो मैं क्या करता हूं, प्लस 2V/2L दिख रहा है, इधर लेके आ जाता हूं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 5V/4L minus 2V/2L equals to 100 and 5V डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है, तो I should multiply this by 2, that means ये दोनों तरफ से मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया। तो 5V minus 2 to the 4V upon 4L, और ये भी 4L हो गया, that means equal to 100, that means 5V minus 4L is V/4L equals to 100। Therefore last step, that यहाँ पे क्या है, हमको वैल्यू चाहिए ओपन पाइप की, और ओपन पाइप में V/2L की वैल्यू चाहिए रहेगी, दैट मींस, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए इधर मेरे पास 2 होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ही V/2 into 2L equals to 100 लिखता हूँ, और ये 2 इधर आ जाएगा, तो V/2L की वैल्यू आ जाएगी 100 to the 200। So my fundamental frequency is 200। ऑप्शन है क्या? यस, माय ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड कितनी आसानी से वी हैव सॉल्व्ड दी 19 का क्वेश्चन। चलो तो क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं, व्हिच इज फ्रॉम CD 2018। कैसे सॉल्व करेंगे? लगाओ टाइमर, सॉल्व करना चालू करते हैं। और पाइप क्लोज एट वन एंड हैज लेंथ 83 सेंटीमीटर, दैट मींस सबसे पहला हिंट हमको दिया है पाइप क्लोज है, ठीक है। तो क्लोज एंड है और लेंथ दिया हुआ है 83 सेंटीमीटर, ठीक है। और मैं लिखता हूं आगे क्लोज्ड पाइप, ठीक है। नाउ the number of possible natural oscillations of air column whose frequency lie below 1000 Hz।
तो हमें नेचुरल ऑसिलेशंस बतानी है, एक फंडामेंटल कितना करेगा, एक वेव कितना करेगा इन बिलो 1000, हाँ 1000 से कम होना चाहिए। तो आ जाओ पहले क्या करते हैं, हम पाइप क्लोज्ड है वन एंड से, ये चीज पता है, तो पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं ना। तो मैं निकालता हूं n की वैल्यू, n इक्वल टू v बाय क्या होता है, क्लोज पाइप है इसलिए 4n होगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। एंड v की वैल्यू कितनी है, v दिया है 332 मीटर पर सेकेंड, 4 इंटू इसको भी मीटर में करना पड़ेगा, तो 83 इंटू 10 टू द पावर -2, 83 इंटू 4 हो जाता है 332, 332 से 332 कैंसिल हो जाएगा, सो मेरा 100 हर्ट्ज जो है, क्योंकि ये 10 टू द पावर -2 पर आ जाएगा, सो 100 हर्ट्ज इज माय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप। अगर 100 हर्ट्ज ये फंडामेंटल है, ठीक है, तो नेचुरल ऑसिलेशंस कैसे निकलेंगे, कुछ नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है, मुझे पता है अगर पाइप क्लोज है तो ऑड हार्मोनिक्स ही प्रेजेंट होंगे, इवन हार्मोनिक्स का तो सवाल ही नहीं उठता है। अगर ये बात सही है तो ऑड हार्मोनिक्स ही प्रेजेंट होनी चाहिए, तो 100 के बाद सेकेंड हार्मोनिक क्या होगा, 300, देन 500, देन 700, देन 900, देन 1100, बट एक चीज जरूरी है, सुनो ध्यान से समझो, उन्होंने बोला है 1000 से बिलो ही होना चाहिए, तो 1000 से बिलो 1 2 3 4 5 oscillations are being made by closed pipe, so therefore my option C1 is correct. So now moving to question number 3, which is try to solve the question, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, 17 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो अब करना क्या है, देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड इज 100 हर्ट्ज, ठीक है, एक चीज पहले समझ में आ गई, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम पाइप क्लोज है इक्वल टू 100 हर्ट्ज है, तो क्लोज पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इतनी दी हुई है हमें, ठीक है। इफ द सेम पाइप इज ओपन एट बोथ द एंड्स, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ला, तो दोनों पाइप अगर ओपन है, तो पाइप ओपन हो गया सेम पाइप, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ये फाइंड करना है। चलो फाइंड करते हैं, वी हैव टू प्रोसीड विद दिस। क्या दिया हुआ है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप इज v/4s, मालूम है ना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, एंड nc ये 100 दिया हुआ है, तो ये v/4s। अब मेरे मन में ख्याल आ रहा है कि अगर मुझे ओपन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, मतलब ऐसा मन रहता है, तो n ओपन पाइप का होता है v/2l, बराबर। तो अगर ये मन में मेरी क्लियर है, तो मैं क्या करता हूं, इसको v/4l की जगह पर v/2l बनाता हूं, समझ में आ रहा है। तो v/2l बनाने के लिए मैं v/2 into 2l लिख सकता हूं, इसका मतलब होता है ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये 2 एक्स्ट्रा जो है उधर चला जाएगा, तो 100 into 2 हो जाएगा 200, तो v/2l का मतलब होता है n, दैट मींस मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन पाइप की 200 आ गई। इफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है, तो 200 के बाद आता है 400, फिर 600, क्योंकि ओनली इवन हार्मोनिक्स या ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन पाइप ओपन एंड बोथ द एंड्स, ये हम जानते हैं, तो 200, 400, 600, 800, ऑप्शन बी। आगे बढ़े फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, चलो तो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 16 का क्वेश्चन है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन हमने किया है 2019 का क्वेश्चन, तो पहले पॉज करो वीडियो को और सॉल्व करने की कोशिश करो, टाइमर लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। When the open pipe is closed from one end, third overtone of closed pipe is higher in frequency by 150 Hz, ठीक है। तो ओपन पाइप इज क्लोज्ड कर दिया वन एंड से, तो थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप, मैं यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ, थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप, ठीक है, इज हायर इन फ्रीक्वेंसी, इज मतलब इक्वल टू हायर इन फ्रीक्वेंसी बाय 150 हर्ट्ज, देन मतलब प्लस सेकंड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप, सेकंड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप, दैट मींस सेकंड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप, ये कंडीशन हमको क्लियर है। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप, तो मुझे फाइंड क्या करना है, nc फाइंड करना है, यहां लिख लूं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप कितना होगा, ये पूछा है मुझको, दैट मींस v/2l की वैल्यू भी पूछी है मुझे, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़िए, थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप, थोड़ा सोचते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, देन फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, तो थर्ड ओवरटोन का क्लोज्ड पाइप का, दैट मींस v/4l, 3v/4l, 5v/4l, 7v/4l, 7v/4l, that means my third overtone of closed pipe, 150 plus second overtone of open pipe, first overtone is 2v/2l,
राइट। तो सेकेंड ओवरटर्न 3v/2l, 3v/2l। चलो एक काम करो, इसको इधर ले आओ, तो 7v/4l माइनस 3v/2l विल बी इक्वल टू 150। इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 से डिवाइड करता हूं दोनों, तो क्या हो गया 7v माइनस 3 टू द 6v अपॉन 2 टू द 4l इक्वल्स टू 150। v/4l इक्वल्स टू 150, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू एज v/2l, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 टू द हो जाएगा इसका मतलब, तो v अपॉन 2 इंटू 2l विल बी इक्वल्स टू 150। सो देयरफॉर ये 2 इधर आ गया, तो v अपॉन 2l विल बी 300 हर्ट्ज। ऑप्शन डी, एज इजी एज दैट। आई थिंक इतने इजी न्यूमेरिकल्स और इतना मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर से आता है, तो आपको छोड़ना तो नहीं चाहिए, ठीक है। सो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज कंटिन्यूड रहेगी, आपका सपोर्ट रहना चाहिए। एंड ऐसे टाइप के क्वेश्चंस और अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल मेक वीडियोस ऑन दैट। आई होप ये सारी वीडियो आपको समझ में आई होगी। इफ यू एंजॉयड देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।